सुरक्षा को लेकर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रेम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे के न्यूज में। प्रेम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज जब यूपी केरल में 5वें चरण के तहत वोटिंग हो रही है तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आपकी ओर से किस तरह के खास इंतजाम जो है वो अन्य जगहों पर किए गए हैं? जी नमस्कार, धन्यवाद जोड़ने के लिए। और आज हमारे 4 जनपदों में यहाँ पंचम चरण का मतदान चल रहा है, जो प्रातःकाल से ही भी अच्छा वोटर टर्नआउट है। 11 बजे तक लगभग 19% हमारी यहाँ पोलिंग हुई प्रयागराज में, और इस जो प्रतापगढ़ में 20% है, कौशाम्बी में 25% से ऊपर है, और चित्रकूट में 26% से ऊपर मतदान का प्रतिशत है। काफी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, महिला पुरुषों की अलग कतारें लगाई गई हैं, और चेकिंग के उपरांत ही सभी मतदाताओं को वहां जाने दिया जा रहा है। जो हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसमें केंद्रीय पुलिस बल प्रत्येक बूथ पर लगाया गया है जी। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए हमने सिविल पुलिस की ड्यूटी और स्टेट आर्म पुलिस की ड्यूटी लगाई है। इसमें हमारे यहाँ काफी बड़ी संख्या में, जो प्रयागराज में बूथों की संख्या है वो 5080 है। इसमें 12 विधानसभाएं हैं, जो प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या है। किसी भी जनपद में 12 विधानसभाएं नहीं है, ये केवल प्रयागराज में 12 विधानसभाएं, और 12 विधानसभा हमारी 3 अन्य जनपदों में, जैसे प्रयागराज के अतिरिक्त हमारे यहाँ चुनाव है आज प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी और चित्रकूट। इन तीनों में भी 12 विधानसभाएं, कुल 24 विधानसभाएं आज चुनाव में है। और ये सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कोई छुटपुट घटनाएं, कैंडिडेट्स में आपस में तकरार, गांव में चुनाव प्रचार के लिए कुछ लोग आज भी निकल रहे हैं जबकि उस पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वहां ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। लेकिन कुल हमारी सभी फोर्सेस के लोग वहां पर घूम रहे हैं, और मोबाइल पार्टी सतर्क है, तो बिल्कुल चल लगातार। बिल्कुल, अभी आपने मोबाइल का जिक्र किया प्रेम प्रकाश जी। मोबाइल से हमें याद आया कि हम देखते हैं मोबाइल जो है वो प्रतिबंधित है, लोग मोबाइल को पोलिंग बूथ के अंदर भी ले जाने नहीं देते, लेकिन प्रशासन की ओर से मतदान को जागरूकता और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए चीजें, क्योंकि फिर सेल्फी पॉइंट्स बनाने का क्या मतलब है? इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? जी श्योर। प्रेम प्रकाश जी, अभी आपने मोबाइल की बात कही, तो मोबाइल को लेकर हम देखते हैं कि प्रशासन जो है वो मतदान के दौरान मोबाइल अंदर बूथ के नहीं ले जाने देता है, लेकिन एक और मतदान के लिए जागरूकता के लिए सेल्फी पॉइंट्स भी मतदान स्थल पर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा क्लियर होने की जरूरत है प्रशासन को, क्योंकि फिर सेल्फी पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो किस तरह से इन सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है प्रशासन? अभी इसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया। कुछ जगह पहले मतदान के जो दौर हुए उसमें कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें माननीय प्रेक्षक महोदय ने इसमें क्लियर कर दिया कि कहीं भी सेल्फी पॉइंट 100 मीटर की दूरी के अंदर, जो मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर कहीं सेल्फी पॉइंट नहीं बनाया जाएगा, और मोबाइल फोन 100 मीटर की परिधि में नहीं ले जाया जाएगा। मोबाइल फोन के अतिरिक्त आग्नेय अस्त्र हुए या कोई भी वीवीआईपी है जिनको सुरक्षा मिली हुई है, वो अपने घर को, किसी सुरक्षा कर्मी को इस परिधि से जो 100 मीटर की दूरी है उससे अंदर नहीं ले जाएंगे। इसी प्रकार एक 200 मीटर का दायरा है जिसके बारे में है कुछ चीजों पर प्रतिबंध रहता है। 100 मीटर से लेकर 200 मीटर की दूरी में, यानी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि तक कोई भी बस्ता नहीं लगाया जाएगा। कहाँ जैसे पर्ची वहां पर देने लगते हैं। ठीक है, यानी कुछ नियम जो हैं वो बना दिए गए हैं किसी भी स्थान पर ये। जी प्रेम प्रकाश जी, एक सवाल मेरा ये भी कि अभी हमने अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताई थी कि प्रयागराज के कुंडा में सपा प्रत्याशी हैं गुलशन यादव जी, उनकी गाड़ी पर पथराव की बात सामने आई थी। आपके ही जोन में आता है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब गुलशन यादव जी से बातचीत की तो उन्होंने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई की बात कही। जी, कुंडा में पहाड़पुर गांव है, उसमें सभी को बताया गया चुनाव प्रचार की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब इसमें कुछ लोग भी कई गाड़ियां लेकर, जैसे गुलशन यादव भी 3 गाड़ियां लेकर वहां पर जा रहे थे। अब वहां ये चुनाव प्रचार की सीमा समाप्त हो चुकी है, उसमें चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। वहां लोगों ने ऐतराज किया, और कुछ लोगों ने, इनकी गाड़ी तो निकल गई थी, इनके साथ जो पीछे गाड़ियां चल रही थी उस पर पथराव कर दिया। उसके लिए अभी भी लगातार ये घूम रहे हैं, और इनसे कहा गया था कि जो भी एफआईआर लिखानी है एफआईआर लिखाएं। हालांकि किसी को चोट आदि नहीं आई है, लेकिन ये कुंडा हमारी संवेदनशील जो विधानसभाएं हैं उनमें सर्वाधिक संवेदनशील है प्रतापगढ़ का।
इसमें लगातार हम फोर्स को भी वहां पर मोबाइल रखे हुए हैं और स्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। तो ये मतदान केंद्र से काफी दूरी पर एक गांव में इस तरह की घटना हुई और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा दोनों ओर से। जनसत्ता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों आपस में एक दूसरे पर इस क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो भी कार्रवाई होगी मेरिट के आधार पर होगी। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन प्रेम प्रकाश जी, अभी कुंडा की ही हम बात कर ले, कई जगह पर ऐसा होता है, आपकी भी जो सीटें जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर भी कई जगह पर जो प्रत्याशी होते हैं वो थोड़े से माफिया मिजाज के होते हैं। माफिया भी कई बार प्रत्याशी बन जाते हैं, जो अपराधी होते हैं वो भी चुनावी मैदान में। तो ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो सके। तो उसको लेकर क्या आपकी ओर से कुछ खास तैयारियां हैं इस बार? यहाँ कुंडा विधानसभा की ये खासियत है कि इसमें ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं जिनका आपने नाम लिया, ये सभी लोग जाते हैं, इनका लंबा क्रिमिनल इतिहास है सभी का। बिल्कुल, ये सभी जो हैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसमें पर्याप्त हमने इसमें बाउंड डाउन करने की कार्रवाई की गई। लेकिन जो कैंडिडेट है उसके कुछ अधिकार है, उसको ज्यादा कर्टेल नहीं किया जा सकता। लेकिन सभी से फिर भी ये अपील की गई है कि ये शांति बनाए रखें और अनावश्यक जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सभी पालन करें। ठीक है। लेकिन यहाँ जितनी हुई हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है कुंडा क्षेत्र में, चाहे वो शराब पकड़ने की रिकवरीज की गई हो, असलहा की रिकवरी हो, और अभी भी लगातार उसमें दबाव बनाया हुआ है। कोई भी अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कोई कितना बड़ा माफिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम प्रकाश जी, ये चुनाव कोरोना काल में हो रहा है, एक और जहां आपको चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन करवाना है, तो वही दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा पालन होना है। तो इसको लेकर भी क्या प्रशासन की ओर से खास इंतजाम है? क्योंकि पोलिंग बूथों पर हमने देखा है खास तरह के इंतजाम जो है वो नजर आते हैं। तो आपके जोन में क्या कुछ खास है? हमारे यहाँ जितने भी केंद्रीय पुलिस बल आए थे या बाहरी जनपदों से जिला पुलिस के और होमगार्ड्स के जो हमारे जवान आए हैं, उन सभी को पर्याप्त मात्रा में हमने ये किट दी है, जिसमें इसमें सैनिटाइजर है, उनके लिए सभी मास्क उनको दिए गए हैं और सभी को थर्मल स्कैनर हर टीम के साथ लगाया गया है ताकि कहीं भी कोई ये जो कोरोना संबंधी कोई समस्या ना आए। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी सभी को कहा गया। गोले बनाए गए हैं मतदान केंद्रों पर जिससे कि लोग गोलों में खड़े हों और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बिल्कुल, यानी पूरा पालन जो है वो करवाया जा रहा है। प्रेम प्रकाश जी, कई जगहों पर ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जब लोग मतदान करने के दौरान मोबाइल फोन ले जाकर अंदर वीडियो या फिर फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगा इस बार प्रशासन? आज चित्रकूट में एक मॉर्निंग में जैसे इलेक्शन के लिए जो हमारे ये ईवीएम्स का उसमें मॉक पोल कर रहे थे, वहां पर एक एजेंट ने अपना एक वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल जब्त किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ऐसे तमाम लोग जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उन पर फौरी कार्रवाई जो भी धाराएं बनती है उनके अंतर्गत की जा रही है। जी जी। प्रेम प्रकाश जी, महिला वोटर्स भी इस बार बेहद खास हैं और काफी एक्टिव अब नजर आते हैं, तो इनके लिए सही तरीके से क्या अलग इंतजामात हैं? क्या महिला पुलिस बल की भी तैनाती पोलिंग बूथों पर अलग से की जाएगी ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े? महिला पुलिस बल हमारे पास जो जिला पुलिस बल है वो है, क्योंकि महिलाओं की ड्यूटी हमने इंटर स्टेट उनका मूवमेंट नहीं कराया था। तो जिले में जिस भी जिले में जितनी महिला फोर्स जो लगभग 20% से लेकर 30% तक की संख्या है, इनको उपलब्धता के आधार पर इनको पोलिंग स्टेशंस पर लगाया गया। अधिकांश जो मोबाइल पार्टीज में और जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं उनमें महिला पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो महिलाएं हैं वो काफी इसमें हमारे इनसे जो प्रेरणा लें और वो मतदान केंद्रों पर आए। वहां हमने 12 जैसे पिंक बूथ भी बनाए हैं और ये बूथ ऐसे हैं जिसमें सभी पोलिंग पर्सनल, पुलिस पर्सनल, ये सब महिलाएं हैं। बिल्कुल। प्रेम प्रकाश जी, लगातार जो जिला प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो संपन्न हो जाए। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप के न्यूज के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहेंगे? आज जब आपके जोन में वोटिंग हो रही, मतदान में बढ़ोतरी को लेकर आप कोई अपील करना चाहेंगे जनता से? मेरी सभी से अपील है, स्वीप एक्टिविटीज के दौरान हमने कई कार्यक्रम किए जिसमें सबसे अपील की गई है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए लोगों का भाग लेना इसमें बहुत ही आवश्यक है। अभी तक जो पोलिंग परसेंटेज है कुछ विधानसभाओं में 21 से 22% तक रहा। इस बार स्वीप एक्टिविटीज की गई हैं तो अभी पहले ही 3 घंटे में 20% तक इसका पोलिंग पहुंच गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक संकेत है, शुभ संकेत है कि इसमें लोग वोट डालने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा इस बार
जो प्राइम जो सबसे फोकस रहा है वो रहा है फर्स्ट टाइमर्स पर, जो पहली बार वोट डालने। मेरे उनसे विशेष अनुरोध है कि कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। महिलाएं, बच्चे जो अभी पहली बार जो वोट डालने के लिए अभी नॉमिनेट हुए हैं, ऐसे लोगों को हम पूरी तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। और हर जगह कुछ बूथों पर आप देखेंगे कि एक ऐसा उत्सव का सा माहौल है जो हम महापर्व के रूप में इसको मना रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि कृपया अपना वोट जरूर कास्ट करें। मैंने अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से दिया। हमारे सभी पुलिसकर्मी इस बार बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट किए हैं। जितने कर्मचारी यहाँ तैनात हैं, उनकी कहीं भी ड्यूटी, हमने वोट डालने के लिए उनको अवश्य समय दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ये पोलिंग परसेंटेज बढ़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडीजी प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे एडीजी जोन प्रयागराज से प्रेम प्रकाश जी। उन्होंने बताया कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम उन्होंने अपने जोन में कर लिए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में कुंडा में जिस तरह